बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सब के साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन के हजूर लतूरी तौर पर साल के दौरान आम इतवारों में से 26वें इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरान रहे हैं। खुदावन जो मेहरबान है वो सब पर करम करता है और दानियाल नबी की किताब से आज हमारी रहनुमाई की जाती है और हमें हौसला दिया जाता है ताकि हम भी अपनी राहें सीधी करें। दानियल नबी फरमाता है, खुदावन जो कुछ तू हम पर लाया है और हमसे किया है, तूने वो अदल व सदाकत से किया है, क्योंकि हमने तुझसे रूगर्दानी करके गुनाह किया था, हमने तेरे हुक्मों को नहीं माना था। बस अपने नाम का जलाल ज़ाहिर कर और अपनी इंतहाई रहमत के मुताबिक हमसे सलूक कर। आए ईमान में बढ़ते हुए खुदावन के हुज़ूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों पर पशेमान हो और खुदावन से सच्ची तौबा करते हुए आज की इस इबादत का हम हिस्सा बने। मिलकर खुदावन के हुज़ूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सब के सामने इकरार करता कि मैंने अपने ख़यालों, बातों और कामों निज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगें। मेहरबान खुदा, तो ज़्यादातर रहम करके और तरस खाकर अपनी कुदरत मुतलिक ज़ाहिर करता है। हम पर अपने रहम की कसरत नाज़िल फरमा, ताकि हम ऐसे चलें कि तेरे वादे हमारे लिए पूरे हो सकें और तो हमें अपनी आसमानी बरकतों में हिस्सादार बना दे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। जब शरीर अपनी बदी से तौबा करता है तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी की किताब उसका 18 बाब उसकी 25 से 28 आयत तक पढ़ेंगे। एक दिन में हिजकिय्याल ने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदलो सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूँकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का था। दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब 1 से 11 आयत। ऐ भाइयों, अगर कुछ दिलासा मसीह में और मोहब्बत की तसल्ली और रूह की शराकत और रहम दिली और हमदर्दी है, तो मेरी इस खुशी को पूरा करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यक जान और हम ख्याल रहो। तफरीके और बेजा फ़ख्र से कुछ ना करो, बल्कि फ़िरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो कि हर एक अपने फ़ायदे का नहीं बल्कि दूसरों के फ़ायदे का ख्याल रखे। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का था। उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, ग़ुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फ़िरौतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उससे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, क्या आलम अफसल में, और खुदा पाक के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र। आइए हम सब नारा इंजील के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदावन तेरी बातें रूह हैं और वो ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया, खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 28वीं आयत से। एक दिन यीशु ने सरदार काहनों और कौम के बुज़ुर्गों से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसरो चश्म जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्ज़ी बजा लाया? उन्होंने कहा कि पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मुहस्सिल और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कसबियों ने उसका यकीन किया। तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं।
लतूरी तौर पर आम इतवारों में से साल के दौरान 26वें इतवार की इबादत हम खुदावन की हजूरी में गुजरान रहे हैं और खुदावन के हुजूर आज हिजकिय्याह नबी के वसीले से खुदा का कलाम हमें पहुंचता है, जो हमें इस बात के लिए सुनने को मिलता है खुदा की राह रास्त नहीं। खुदा की राह रास्त नहीं। बनी इस्राएल कौम खुदा पर उंगलियां उठाते हैं। आपको अगर याद हो तो पिछले इतवार जब हमने खुदा का कलाम सुना, कौन सी तमसील थी? हाँ जी, पिछले इतवार कौन सी तमसील थी? क्या पढ़ा था हमने, क्या सुना था हमने, क्या लेकर गए हम? हाँ जी, याद करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आवाज़ आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा हम अपने आप पर गौर करने की कोशिश करें। हम आते भी हैं और फिर जब कुछ लेके नहीं जाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से फ़र्क हैं बड़े। और कोई बात किसी को याद हो? पाकिस्तान के मज़दूरों की बात की थी हमने, और पाकिस्तान की मज़दूरों की बात करते हुए ये जो उन्होंने कहा मेरे ख्यालात, ये पहली तलावत थी कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से फ़र्क हैं। और आज उसी का जवाब भी इसी में है, जो ख्याल ये कर रहे हैं कि खुदा की राहें रास्त नहीं हैं, और पाकिस्तान की तमसील याद करते हुए कुछ लोगों ने 12 घंटे काम किया, कुछ ने 9 घंटे काम किया, कुछ ने 6 घंटे काम किया, कुछ ने 3 घंटे काम किया, कुछ ने 1 घंटा काम किया, और उजरत क्या मिली सबको? 1 दिनार। और फिर लड़ाई शुरू हो गई, ऐ मालिक तो हमारे साथ इंसाफ नहीं करता, 1 दिनार तूने सबको दिया है, हमारे साथ इंसाफ नहीं करता। और मालिक के ख़िलाफ़ बातें, हम भी अक्सर अपने मालिक के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। अब मैं कहूँगा तो आप सोचना शुरू कर देंगे, पता नहीं हम तो नहीं करते हैं। और अभी मैं बताऊँगा आप कितनी बातें करते हैं। अपने मालिक के ख़िलाफ़ हर रोज़ हम बातें बनाते हैं। हमारे बेटे और बेटी की शादी को 5 साल हो गए हैं, शादी हो गई है, औलाद नहीं दे रहा। उसके यहाँ बेटियाँ पैदा होती जा रही हैं, उसको बेटा नहीं दे रहा। उसको बेटे देता जा रहा है, उसके यहाँ बेटी नहीं दे रहा। उनका घराना इतना बड़ा हो गया, खुदा वसाइल नहीं दे रहा, खुदा उन्हें अच्छा कारोबार नहीं दे रहा, खुदा मेरे बच्चों को पढ़ने की तौफीक क्यों नहीं दे रहा, खुदा हमारे घर की हालत क्यों नहीं बदल रहा। और हर रोज़ हम खुदा को कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। और बनी इस्राएल कौम भी आज खुदा को ये कहते हैं तेरी राहें रास्त नहीं हैं। तो हमसे जो बात करता है, जो वादा करता है, ऐसे लगता है वो पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए आज की पहली तलावत में हिजकिय्याह नबी इस सोच को हमारे सामने रखना चाहता है और बनी इस्राएल कौम की सोच को ठीक करना चाहता है, जो खुदा पर उंगलियां उठाते हैं, जो खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो खुदा को बुरा भला कहते हैं, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको आज वो बताना चाहता है कि तुम अपनी सोच कैसे बदलोगे। तुम्हारी राहें, खुदा तेरी राहें रास्त नहीं है, सो इन रास्तों को हम कैसे सही करेंगे। ये सोच उनके दरमियान कहाँ से पैदा हुई? ये सोच जो हर रोज़ हम अपने दिल में किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से, सब कुछ अच्छा हो गया, मैंने ही शोर नहीं सो अच्छा देता, हाँ सब कुछ अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा है, हमारा घर अच्छा क्यों नहीं है। सो हर रोज़ कोई ना कोई उंगली हम खुदा की तरफ उठाते रहते हैं। सो आज के इस कलाम को समझने के लिए लाजमी है कि हिजकिय्याह नबी के सहीफ़े से आज 18वें बाब की 25वीं आयत से हमने कलाम का हिस्सा पढ़ा। लेकिन अगर खुदा के हुजूर इस सोच की समझ हासिल करनी है तो ये सोच आई कहाँ से है, उसका तज़किरा पढ़ने के लिए आपको
हिजकिय्याह नबी के सहीफ़े का 18वां बाब पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे इस बाब का आगाज़ होता है तो एक मिसल कहते हैं मुहावरे को, एक तमसील, एक ऐसी बात जिसके पीछे कुछ और छुपा होता है। और एक मुहावरा बनी इसराइल कौम में बड़ा मशहूर है, और वो मुहावरा ये है, हमारे बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और दांत किसके खट्टे हो गए? औलाद के। अंगूर हमारे बाप दादा ने खाए हैं खट्टे, और दांत किसके खट्टे हो गए हैं? औलाद के। ये सोच उनमें थी, यहूदियों में थी कि हमेशा वो अपना गुनाह किसी और के ऊपर डालते थे, अपनी मुसीबत किसी और के नाम लगाते थे, अपनी तकलीफ़ किसी और के साथ मंसूब कर देते थे। हमारे घर में तकलीफ़ है, ज़रूर किसी ने गुनाह किया हो। हमारे घर पे मुश्किल है, ज़रूर किसी की वजह से है। सो खुदा के हुज़ूर ये सोच खुदा ठीक करना चाहता है, और वो चाहते हैं इस सोच को आज वाज़िया किया जाए। और सोच ये है, बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। और बनी इसराइल कौम तो यहाँ तक सोचते थे कि ये एक गुनाह की सज़ा एक नस्ल तक नहीं बल्कि 4 नस्लों तक मिलती थी। और इसका ज़िक्र अगर पढ़ना चाहें तो खरूज की किताब उसका 34वां बाब 7वीं आयत, और अगर तशनी अशरा की किताब उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में उन नस्लों का जिक्र किया गया। अगर आप गुनाह करोगे तो नस्ल दर नस्ल में उसका इंतकाम लूँगा, नस्ल दर नस्ल, 3 नस्लों तक। अगर एक ख़ानदान किसी चोरी की वजह से पकड़ा जाता है तो मशहूर हो जाए ये चोरों का ख़ानदान, अगली नस्ल आ जाए फिर ये चोरों का ख़ानदान, फिर चोरों का ख़ानदान, फिर चोरों का ख़ानदान। किसी से कत्ल हो जाए तो ये कातलों का ख़ानदान। सो खुदावंद आज इस सोच को हमसे दूर करना चाहता है, यहूदियों से दूर करना चाहता है, बनी इसराइल कौम से शुरू करके इस बात का इजहार करना चाहता है कि हम अपनी गलतियां दूसरों पे ना डालें। हर एक जान अपनी गलती की सज़ा पाएगी, किसी की गलती की सज़ा कोई और नहीं पाएगा। हर कोई अपनी ज़िम्मेदार है, हर एक अपने गुनाहों का ज़िम्मेदार है, हर एक अपने हजूर में जो अमाल अदा करता है उसी के वसीला से उसे बरकतें मिलती हैं। और सिर्फ ये कहते रहना तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, फ़ज़ल हासिल करने के लिए काम भी काफ़ी करो, फ़ज़ल हासिल करने के लिए ज़िंदगी भी बदलो, फ़ज़ल हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी से भी कुछ अच्छाई करो। सिर्फ पुकारने से, बोलने से, कहने से और खुदा के हुज़ूर ऐलान करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करोगे। और हम क्या करते हैं हम सारे जानते हैं, हमारी सोच कैसे बदलती है, हमारी सोच किस तरह 1 मिनट के बाद फ़र्क, 1 मिनट के बाद फ़र्क, 1 मिनट के बाद फ़र्क। एक दिन एक आदमी धूप में काफ़ी सफ़र करके आया था, और सफ़र करते करते उसके पसीने निकल रहे थे, तो उसे एक दरख्त नज़र आया, तो दरख्त के साए में खड़ा हो गया और अपना जो उसके पास कपड़ा था उससे लेकर अपना पसीना साफ़ करने लगा। इतने से अचानक से ऊपर से एक खिड़की खुलती है, और जैसे खिड़की खुलती है तो उसका ध्यान एकदम उधर से जाता है, और उधर एक आदमी खड़ा देखता है, उसको कहता है पानी पिएगा? तो कहते हैं हाँ। कुछ मुंह से बोले बगैर अपना सर हिलाता है, हाँ पानी पीऊँगा, और खिड़की बंद हो जाती है। तो अपने दिल में सोचना शुरू करता है, इतनी गर्मी में मैं आया, मैं अपना पसीना खुश कर रहा था, और ये बंदा कितना अच्छा है, उसने मुझे ऊपर से देखा है और महसूस किया है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, और वो मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आएगा। लेकिन खिड़की बंद हो जाती है और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। तो 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद, 6 मिनट इंतज़ार करने के बाद सोचना शुरू, कैसा बंदा है, मैंने तो उससे पानी नहीं मांगा था, उसने खुद ब खुद ही सोच लिया, मुझे पानी का पूछा, अब इतना देखो इतना अच्छा बन रहा था, अब ये कैसा बंदा है, इसने तो मुझे पानी तक नहीं पूछा और पानी लेकर भी नहीं आया, और पानी पूछा है तो लेकर आता तो कितना अच्छा होता। पहले उसके बारे में अच्छा सोच रहा था, अब उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है
और अपने हाथ में वो जग पानी से भरा हुआ और एक गिलास लेके आता है। जैसे ही गिलास और जग लेकर आता है तो कहता है, भाईजान माफ़ करना मैं लेट हो गया, मुझे आपके लिए पानी लेके आना था, तो मैं सोच रहा था आप गर्मी में आए हो तो सादा पानी पिलाने का क्या फ़ायदा, मैंने सोचा आपके लिए स्कंजबीन बना लेता हूँ। तो मैं अब वो लेमन काटते हुए और पानी बनाते हुए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उसको पानी डाल के पिलाता है। तो जैसे ही पानी का एक घूंट पीता है तो एकदम से उसे कोई मज़ा नहीं आता है, ना उसमें नमक है ना उसमें चीनी है। फिर अपने दिल में सोचना शुरू कर, ये कैसा बंदा है, पहले पानी नहीं ला रहा था, अब पानी लेकर आया कि मैं स्कंजबीन लेके आया हूँ, अब ऐसी ले आया कि ना इसमें नमक है ना इसमें मीठा है, ये कैसी स्कंजबीन है। अभी ये सोच ही रहा था, थोड़ी देर के बाद वो अपने जेब में हाथ डालता है और जेब से एक पुड़िया निकालता है और उस पुड़िया के अंदर चीनी है। कहता है, भाई साहब मैं चीनी भी ले आया था, नमक भी साथ ले आया, मुझे नहीं पता था आपको शुगर है कि ब्लड प्रेशर है, कितना आपने डालना था, इसलिए मैं वो साथ ले आया हूँ। सो हम उस शख्स की सोच को देखें, एकदम से वो कहता है ये कितना अच्छा आदमी है, ये भी मेरा ख्याल कर रहा था मैं बीमार ना हो जाऊँ, मेरी शुगर ना बढ़ जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए। और हम भी अक्सर, हमारी सोच भी वक्त वक्त पर एक एक लम्हे बदलती रहती है। कभी किसी के ख़िलाफ़ हम हो जाते हैं, कभी किसी के साथ हो जाते हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी अच्छा है कोई बुरा है, कभी एक छोटा सा थोड़ी सी देर हो जाए तो हम उसके मुताल्लिक़ नेगेटिव चीज़ें, कोई मजबूरी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने अल्फाज और अपने ख़यालात और अपनी सोचें इतनी तेज़ी से नहीं बदलनी चाहिए। और बनी इस्राएल कौम ये सोच जो यीशु के लिए रख रही थी, ये क्या थी कि खुदा के काम बुरे हैं। क्यों खुदा के काम बुरे हैं? क्योंकि पहली बार जलावत नहीं हुई, बाबल में गए और सोचा कि हमने गुनाह किए थे, हमें गुनाहों की सज़ा मिली। अब जब दूसरी बार 597 से लेके 587 तक 10 साल तक जलावतनी की जगह पे रहना पड़ा, तो इस जलावतनी से तंग आकर अपने आप में सोचना शुरू कर दिया, हम इतने बुरे हैं, अब हमें सज़ा मिल रही है, अब हमारे बाओ-जदाद की सज़ा भी हमें मिल रही है, हमारे गुनाहों की सज़ा भी हमें मिल रही है, अब हमारे काम भी बुरे हैं, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हम कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे, जितनी मर्ज़ी हम कोशिश कर लें हम इस नर्क से बाहर नहीं निकलेंगे, हम इस अंधेरे को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हम इस मुसीबत से आज़ाद नहीं होंगे, हम कभी वापस अपने वतन में नहीं जाएंगे। और यही पैगाम लेकर आज हिजकिय्याह नबी उनके पास आता है और बताता है, खुदा के मुतल्लिक़ बातें बुरी सोचना छोड़ो, खुदा हमेशा भला करता है, खुदा हमेशा अच्छा करता है, खुदा हमेशा अच्छी सोच के साथ तुम्हें ज़िंदगी देना चाहता है। और अगर तुम ज़िंदगी पाना चाहते हो तो अपने आप को तब्दील करो। ज़रूर तुमने हुक्म तोड़े थे, ज़रूर तुमने खुदा के कलाम को छोड़ा, इबादत करना छोड़ी, ईमान को छोड़ा था, आपने खुदा के साथ चलना छोड़ दिया, आपने अहद को तोड़ दिया, आपने गैर कौमों में शादियां शुरू कर दी, आपको जिन जिन हुक्मों से खुदा ने तुम्हारी रहनुमाई की, तुमने उन हुक्मों को तोड़ दिया। और अब अगर चाहते हो तो तब्दील हो जाओ, अब चाहते हो खुदा के साथ चलना तो अपनी कोशिश करो, अपने आप को तब्दील करो। तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के गुनाहों की सज़ा नहीं मिल रही है, बल्कि अपने ही गुनाहों की सज़ा की वजह से तुम जलावतन हो, अपनी ही कोताहियों की वजह से, अपनी ही लापरवाहियों की वजह से, अपने ही बुरी सोचों की वजह से, अपने ही बुरे ख्यालात की वजह से, अपने ही वो ख्यालात जो तुम्हारे अंदर जन्म लेते हैं उनकी वजह से तुम सज़ा काट रहे हो। सो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम भी किसी और की सज़ा नहीं काटते हैं, अपनी ही सज़ा काटते हैं। अपने ही सोचें, अपने ही बुरे ख्यालात, अपने ही गुनाह, अपनी ही बुराइयाँ, अपनी ही ख़ताएँ हमें हमारी इस दुनिया में हमारे लिए दुख का बायस बनती हैं, तकलीफ़ का बायस बनती हैं, खुदा से दूरी का बायस बनती हैं, खुदा की बरकतें ना पाने की वजह बनती हैं। हमारी ही गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती हैं, और जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। सो आज यीशु मसीह भी एक तमसील
सबके सामने रखता है। एक शख्स के 2 बेटे थे। एक बेटे के पास जाकर उसने कहा, बेटा खेत में जाके काम कर, और वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और बाद में पछताया और चला गया। दूसरा बेटा, जा बेटा खेत में जाके काम कर। ज़रूर मैं जाऊंगा, आपका कहा सर आंखों पर, आपने जैसे कहा है मैं वैसे करूंगा, बसरो चश्म जनाब, जैसे आप कहते हो मैं जाऊंगा, लेकिन गया नहीं है। अब आप बताएं, आप छोटा बेटा बनना चाहोगे कि बड़ा बेटा बनना चाहोगे? पहला बेटा बनोगे कि दूसरा बेटा बनोगे? हाँ जी, ऊंची बोले ज़रा। हाँ, सो पहला बेटे ने क्या किया है? पहले अपने बाप का हुक्म तोड़ा है। पहले उसने कहा है मैं गुनाह किया है। और अगर आप पहले बेटे और बेटियां बनना चाहते हो तो फिर क्या करना है? पछताना है, माफ़ी मांगनी है, तौबा करना है, एतराफ़ करना है, खुदा की तरफ रुजू लाना है, अपने आप को कहना है मैं गुनाहगार हूँ, अपना गुनाह मानना है, अपना जो कुछ बुरा किया है उसको कहना है कि मेरे से बुरा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो फरमाबरदारी करनी चाहिए थी मैंने नहीं की है। ये तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं मैं बनूंगा पहला बेटा। पहला बेटा बन जाएंगे हम सारे, लेकिन माफ़ी भी मांगनी है, तौबा भी करनी है। और इस मंज़र को समझने के लिए आज यीशु मसीह फ़कीयों और फरीसियों को ये तमसील क्यों सुनाता है, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, फिर इस तमसील की गहराई समझ आ जाएगी हमें। सो पहले ये मत्ती रसूल की अंजील उसके 21वें बाब से आज का कलाम पढ़ा गया है, और आज जो हमने खुदा का कलाम पढ़ा है वो खुदावंद के हजूर 28वीं आयत से हमने पढ़ा है। लेकिन 28 आयतों से पहले क्या है? 27 आयत में क्या लिखा है? 27 आयत के अंदर जो वाक़यात है मैं उनका बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी आज की तमसील बुनियादी तौर पर क्या आग लगा रही थी फ़कीयों और फरीसियों को, कैसे उन्हें समझ आ रही थी और कैसे वो समझना नहीं चाहते थे। सो इस बात के लिए हमें सोचना है। सबसे पहले मत्ती रसूल की अंजील 21वां बाब, खजूरों के इतवार का वाक़या है। खजूरों के इतवार को क्या हुआ था? हाँ जी, क्या हुआ था खजूरों के इतवार को? हाँ, यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है, लोग नारे लगा रहे हैं और पीछे से एक ग्रुप आता है फ़कीयों और फरीसियों को, यीशु मसीह इन्हें मना कर। और यीशु का जवाब क्या था? अगर ये चुप भी कर जाएंगे, खामोश भी हो जाएंगे तो क्या होगा? पत्थर चला उठेंगे। यहूदियों को ये जवाब मिल गया, वो चले गए। फिर लोगों ने अपनी चद्दरें बिछाना शुरू की, टहनियाँ लहलहाना शुरू की, नारे लगाने शुरू किए। यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है। ये खुशी का सिलसिला जारी रहता है। अगला मंज़र, शाम हो जाती है। शाम के वक्त यीशु मसीह हैकल में जाता है और हैकल का सारा मंज़र फ़र्क हो गया। हैकल के मंज़र में क्या है? हैकल में लोगों ने कबूतर बेच रहे हैं, सराफ़ों की दुकानें हैं, नकदी बखेर दी जाके यीशु ने कोड़ा पकड़ा है और सबको मारना शुरू कर दिया। हैकल से बाहर निकलो, तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया, मेरे बाप के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया, इसको इबादत का घर रहने दो, इसको खुदा का घर रहने दो। और यीशु मसीह ने गुस्से में आकर सबको बाहर निकाला, खुदा के घर को पाक किया। अब सुबह का वाक़या, यहूदी गए, शाम को यीशु मसीह का वो चेहरा जो गुस्से वाला है थोड़ा सा खुदा के घर के लिए, अब फिर एक ग्रुप यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, तुझे किसने इख्तियार दिया कि तू सुबह वालहाना अंदाज से दाखिल हो रहा था, फिर अब किसने इख्तियार दिया कि तूने हैकल से निकाल दिया? किसके इख्तियार से कर रहा है? और यीशु मसीह ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि जवाब के बदले में उन्हें सवाल किया। और सवाल ये था, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था कि ज़मीन से था? और यहूदी सोचने पर मजबूर हुए। अगर हम कहेंगे आसमान से था तो यीशु कहेगा तुमने उसको कबूल क्यों नहीं किया? तुमने बपतिस्मा फिर ले लेते।
और अगर ज़मीन से था तो वो लोगों से डरते थे, क्योंकि यूहन्ना को सारे नबी मानते थे। तो इस तरह से वो दोनों तरफ से पकड़े जाते थे। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह हमें पता नहीं है। और जब उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, उसके बाद फिर यीशु ने ये तमसील सुनाई है। यीशु मसीह ने उसके बाद ये तमसील सुनाई है। और तमसील सुनाने के बाद इसीलिए यीशु ने सवाल किया था, पहले बेटे ने अपने बाप की मर्जी पूरी की या दूसरे ने? तो सब ने क्या जवाब दिया था? ऊंची तो बोले, पहले ने की है। सो बस यीशु मसीह ने एक तो उनसे एक और सवाल का जवाब लिया कि पहले ने की है, और उसके बाद जो पहला सवाल था यूहन्ना वाला, वो भी खुदा ने क्लियर किया, और अपने इख्तियार की बात भी यीशु ने क्लियर की। यूहन्ना का इख्तियार, यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो आसमान से था कि ज़मीन से था, वो भी खुदा ने बता दिया। और फिर बताया तुम अगर पहले बेटे की मानद नहीं बनोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए यूहन्ना का बपतिस्मा अगर आसमान से था, खुदा की तरफ से था, तो बहुत सारे गुनाहगारों ने, मुहस्सलों ने, कसबियों ने उसे कबूल कर लिया और उससे बपतिस्मा ले लिया और उसका यकीन किया। तुमने मेरे काम भी देखे हैं, तुमने मेरे मौजज़े भी देखे हैं, तुमने मेरे कलाम को भी सुना है, तुमने करिश्मात भी देखे हैं, तुमने मुझे पानी पर चलते भी देखा है, तुमने लंगड़ों को भी चलते देखा है, अंधों को आंखें हासिल करते भी देखा है, तुमने मुर्दों को ज़िंदे होते भी देखा है, लेकिन तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे हो, मेरे इख्तियार को अभी भी मान नहीं रहे हो। सो खुदावंद के हुजूर यीशु मसीह ने इस छोटी सी तमसील के साथ हमें बताया है कि हम खुदा के साथ अपने आप को जोड़कर तब्दील होकर खुदा की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम हमेशा दूसरा बेटा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। कहते ज़रूर है हम पहला बेटा बनेंगे, कहते ज़रूर हैं कि हम पहला बेटा बनेंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी से हमेशा दूसरा बेटा ही नज़र आता है। दुआ की बात हो हम दुआ नहीं करते हैं, कलाम की बात हो हम कलाम नहीं पढ़ते हैं, नेक ज़िंदगी गुजारने की बात हो हम वो नहीं गुजारते हैं। खुदा कहता है गुनाह ना करो, हम करते जाते हैं। खुदा के हुजूर चर्च में तब्दीली उसी सूरत आ सकती है, एक ही सूरत में चर्च में तब्दीली आ सकती है। कलीसिया किसी भी पैरिश की बहुत सारी तरक्की कर सकती है अगर अपने अंदर से घमंड को और मगरूरी को ख़त्म कर दे, घमंड को और मगरूरी को ख़त्म कर दे। जो हमारे अंदर ये जो घमंड है, मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं है, मेरे जैसी किसी की शख्सियत नहीं है, हमारे ख़ानदान जैसा किसी का ख़ानदान नहीं है, मेरे जैसी कोई दुआ नहीं कर सकता है, मेरे जैसा कोई कलाम नहीं सुना सकता है, मेरे जैसा कोई और ज़िंदगी ऐसी गुजार नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई कामयाब नहीं है, कैसे ज़िंदगी होगी? और आज खुदावंद हमें बताता है मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़ुबानी, जो उसने दूसरी तलावत में आज हमारी रहनुमाई की है, हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे बनने के लिए क्या काम करना है। और उसके लिए आज हमारी रहनुमाई की गई है। खुदावंद के हुजूर बताया गया है, पहले मसीह यीशु की मिसाल दी गई है, उसने बस तुम्हारा मिजाज भी वैसे ही हो जो मसीह खुदावंद का था। उसने खुदा की ज़ात में होकर अपने आप को खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, उसने इंसानी ज़ात इख्तियार की, खुदा इंसान बन गया, उसने खुदा के बराबर होना गनीमत न जाना, बल्कि हमारी मानद क्या बना? इंसान बन गया। और हम भी इंसान हैं, लेकिन हम इंसानों जैसा रहना नहीं चाहते। हम किसी इंसान के साथ बैठते नहीं हैं, ना अपने साथ किसी को मैच करने देते हैं, ना अपने जैसे इंसानों में हम रहते हैं, बल्कि अपने आप को हमेशा अलहदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अलहदा हैं, हमारा रुतबा अलहदा है, हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, हमारा कारोबार बहुत अच्छा है, हमारा ईमान बहुत अच्छा है, हमारी दुआ बहुत अच्छी है, हमारा ख़ानदान बहुत अच्छा है, हमारे जैसा तो कोई दुनिया में है नहीं। और कभी कभार ऊंचा होने के लिए हम दूसरों को दबा रहे होते हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उनका नुकसान कर रहे होते हैं, अपने आप को हम अलहदा करना और ऊंचा करने के चक्करों में रहते हैं। और खुदा हमारे दरमियान इंसान बन के रहना, इंसान नहीं बनना चाहते, खुदा इंसान बन के हमारे दरमियान रहना चाहता है।
खुदा के हुजूर हमें इसी बात को समझने की ज़रूरत है। इसी बात के लिए हमारी मदद और रहनुमाई की जाती है। एक बादशाह जिसकी हुकूमत के दौरान लोग बहुत ही परेशान थे, कारोबार नहीं था, हर कोई कहता कोई कारोबार ही नहीं है, काम करने को मिलता नहीं है, कैसी ज़िंदगी है, हमारा बादशाह बस अपनी बातों में लगा रहता है, उसे हमारी फ़िक्र ही कोई नहीं है, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है। तो ये बात जब बादशाह के कानों में पहुंचती है तो बादशाह कहता है लोग बाहर बातें करते हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। सो अपने मशीरों से कहता है बाहर से जहाँ पर लोग बैठे बातें कर रहे हों वहाँ से 2 बंदे उठा के लाओ जो कहते हैं रोज़गार नहीं है। सो उनको वहाँ से 2 बंदे उठा के बादशाह के दरबार में लाते हैं। तो बादशाह कहता है मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, मैं तुम्हें काम दूंगा, अब तुम काम करोगे। सो बादशाह सलामत से कहते हैं जी बादशाह हम काम करेंगे। तो बादशाह कहता है वो जो पीछे मेरे महल के पीछे एक बाग है उसके दरमियान एक कुआं है, उस कुएं से आपको पानी बाहर निकालना है, जाओ और पानी बाहर निकालो। और अपने वज़ीरों को कहता है इनको पानी निकालने वाला बर्तन दे दो। तो कहते हैं ठीक है हम पानी निकालेंगे। जब बर्तन की बात आती है तो बर्तन उन्हें दिया जाता है प्लास्टिक की टोकरियाँ जिनके अंदर सुराख हुए हुए हैं। वो इधर से पानी भरते हैं, पानी नीचे गिर जाता है, थोड़ी सी मिट्टी बाहर आती है, वो बाहर फेंकते हैं, पानी तो बाहर निकलता नहीं है। काफ़ी देर लगे रहते हैं पानी निकालने के लिए, कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा सा पानी बाहर आता है, लेकिन ज़्यादा मिट्टी, वो तिनके, वो जो गंद और पत्ते गिरे थे वो बाहर निकलते हैं। बहुत परेशान होते हैं। कोई घंटा डेढ़ काम करने के बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और बादशाह को बातें शुरू हो जाती हैं। यह बादशाह सलामत कितना ज़ालिम है, कितना बुरा है। पहले हमें बाहर रोज़गार नहीं था, अब रोज़गार दिया भी है तो ऐसा काम दिया है जिससे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। हमें कहता है पानी निकालो, कैसे पानी निकलेगा? इन टोकरियों में तो पहले इतने सुराख हैं, पानी तो सारा अंदर रह जाता है और मिट्टी निकल रही है, पत्ते निकल रहे हैं, तिनके निकल रहे हैं, और ये बार बार हमें कहता है जी ये काम करना है। तो दोनों लड़ते हैं आपस में। कहता मैं तो जा रहा हूँ। तो एक उनमें से चला जाता, कहता है बादशाह चाहे मेरी जान ले ले, चाहे मुझे कत्ल करवा दे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। चला जाता है। दूसरा वहाँ पे काम लगा रहता है, वो फिर लगा रहता है, पानी निकालता है, थोड़ी सी मिट्टी निकलती है, ऐसे निकलती है। शाम हो जाती है तो शाम के वक्त जब वो बार बार पानी को ऐसे निकाल रहा है, नीचे से मिट्टी निकाल रहा है, तो अचानक से ऐसे जब ऊपर करता है तो उसे एक सोने की अंगूठी नज़र आती है टोकरी के अंदर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा हीरा लगा होता है। कहता है ये तो बादशाह की लगती है। तो भागकर बादशाह के पास जाता है। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, ये मैं पानी निकाल रहा था तो उसमें से ये अंगूठी निकली है, ये लगता है आपकी गिरी है। तो बादशाह कहता है दूसरा तेरा साथी की तरह? कहता है वो तो नहीं भाग गया, वो तो चला गया। तो बादशाह सलामत कहता है बहुत अच्छा हुआ, पहले मुझे ये अंगूठी दोनों में बांटनी थी, अब ये अंगूठी ये हीरा सारा तेरा ही है, और मैंने इसीलिए तुम्हें ये टोकरियां दी थी जिनके ज़रिए से पानी बह निकले। अगर मैं तुम्हें बाल्टियां देता तो हो सकता था मिट्टी और पानी के साथ ये अंगूठी भी कहीं बह जाती, कहीं मिट्टी के नीचे आ जाती, और पता भी ना चलता कि ये अंगूठी मिली है कि नहीं मिली है। तो इसलिए तुमने मेहनत की है और उसका सिला तुझे ये मिलेगा, ये सोने की अंगूठी और हीरा ये सब तेरा है। जा और अपने ख़ानदान के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार। सो हमें भी कुछ आदत नहीं है मेहनत करने की। काम कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बस ऐसे हम करते रहते हैं और हमें लगता है जैसे हम बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन खुदा उसके अंदर ही कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। जैसे कार पॉलिश करने वाले, ऐसे लगता है एक ही जगह पे उसको बार बार रगड़ते जाते हैं। हमारे चर्च का फ़र्श जब उसकी वो रगड़ाई का काम हो रहा है तो मुझे पता चला 7-8 दफ़ा उसके ऊपर पत्थर को रगड़ा जाता है, फिर जाके कोई कलर निकलता है, फिर जाके पता चलता है पत्थर का बुनियादी कलर क्या है। सो हम कभी कभी बस वो एक दफ़ा भी सेम काम, दूसरी जगह भी, तीसरी बार भी, 4 बार भी ऐसे ही करते रहते, तो हम कभी कभी थक जाते हैं।
इसी तरह हम इंसानों में रहते रहते उनकी बातें सुनते सुनते प्यार और मोहब्बत बांटते बांटते बहुत दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं आज यीशु मसीह मुक़द्दस पौलुस रसूल की ज़ुबानी आपको बताया, पिछले इतवार भी मैंने ये ख़त उसने जेल में लिखा था, कैद खाने में बैठकर कलीसिया की रहनुमाई कर रहा है। और आज हमें कुछ उसने असूल बताए हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसानों में इंसान बनने के लिए उसने हमें कुछ असूल बताए हैं। उनका मैं ज़िक्र करता हूँ और गौर से सुनने की कोशिश करें। अगर मसीह में कुछ दलासा है तो इसको सुनने की कोशिश, अगर कुछ दलासा मसीह में और मोहब्बत की तसल्ली और रूह की शराकत और रहमदिली और हमदर्दी है तो मेरी खुशी को पूरा करो। और खुशी उसकी क्या है? खुशी उसकी यह है कि सारे एक बनो। क्या कह रहा है? यक दिल रहो, एक दिल बनो, यकसा मोहब्बत रखो, यक जान और हम ख्याल रहो, तफरके में ना पड़ो और बेजा फ़ख्र से कुछ ना करो, और फिर फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। दूसरे को बेहतर जानना है, अपने आप को बेहतर नहीं करना मैं उससे अच्छा हूँ, बल्कि हमेशा वो मेरे से अच्छा है। सो इसलिए हर एक अपने फ़ायदा का नहीं बल्कि दूसरे के फ़ायदा का ख्याल करे। और फिर उसके बाद आखिर जब ये सब कुछ कर लोगे फिर तुम्हारा मिजाज जो है वो मसीह यीशु की तरह हो जाएगा। फिर तुम्हारे मिजाज में वो मसीह की मसीहत, वो मसीह जैसी मोहब्बत, वो मसीह जैसा प्यार आपके दिलों में उतर आएगा। और उसके बाद जिस तरह उसने हलीम और फरोतन होकर सलीब कुर्बान करके जान अपनी खुदावंद के हजूर कुर्बान करके फिर उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। और फिर उसके बाद हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन पर, और क्या आल में असफल में, और हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। सो खुदावंद के हजूर इस बात को हमें गौर से सुनना है, गौर से ख्याल करना है। ज़रूर इस बात की तरफ तवज्जो करें। छोटी सी कहानी के साथ ख़त्म करता हूँ। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, थॉमस जेफरसन उसका नाम था। सो एक दफ़ा बहुत सैलाब आया और सैलाब में बहुत सारे लोग जा रहे थे। सो ये काफ़िला भी, प्रेसिडेंट का काफ़िला, और ये सारे घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे। और घोड़ों पर सवार होके जा रहे थे तो लोग भी खड़े थे, कुछ पानी से डर रहे थे, कुछ हो रहा था, कुछ सिपाही भी उसके साथ थे, सिक्योरिटी भी साथ थी, कुछ लोग घोड़ों पे सवार थे। सो एक शख्स भागा भागा गया और जाकर प्रेसिडेंट से कहता है, मेहरबानी से मुझे भी अपने घोड़े की पुश्त पर बैठा ले और मुझे भी पानी से बाहर निकाल दे। वो कहते हैं आजा बैठ जा, आजा बैठ जा। वो उसको बैठाता है और उसको पानी से पार ले जाता है। जैसे ही वो पार पहुंचता है तो सिपाही भागे भागे आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ कर कहते हैं इतने सारे घोड़े थे, इतने सारे घोड़ों पर सवार थे, तुझे प्रेसिडेंट के घोड़े पे ही बैठना था, तूने जाकर उसी को जाकर क्यों पूछा? तुझे शर्म आनी चाहिए थी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहता है भाई ठीक है, मुझे क्या पता था ये प्रेसिडेंट का घोड़ा है। मैंने तो जितने घोड़ों पे सवार थे सबके मुंह के ऊपर देखा, सबके ऊपर ना लिखा हुआ था, कांटा बजा हुआ था, कांटे का निशान लगा हुआ था। सिर्फ यही एक बंदा मुझे नज़र आ रहा था जिसके ऊपर लिखा था ठीक है, गुड का निशान लिखा हुआ था। तो इसलिए मैं उसके पूछा और उसने मुझे हाँ कर दी। कभी कभी हमारे मुंह के ऊपर भी 12 बजे होते हैं, को पैसे मांग ले, हमारा मुंह से फिर पैसे मांगना आ गया है। हम अपने मुंह से दिखा रहे होते हैं हम कैसा जवाब देंगे। सो बेहतर है हम अच्छा अपना रवैया अच्छा रखें, अच्छे मसीह बने। और जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बातें की हैं, यक दिल रहो, यक जान बनो, यकसा मोहब्बत रखो, एक दूसरे का ख्याल करो, दूसरे के फ़ायदे की, अपने से बेहतर जानो किसी को, किसी के मुतल्लिक़ ऐसी बातें ना करो, बल्कि आपके चेहरे से आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो तसल्ली तो अच्छी दे दो।
ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप नहीं दे सकते हो, ना दो। आप अच्छा मशवरा तो दे सकते हो। सो ज़रूर है अच्छे मसीह बने और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा करे कि हम पहले बेटे की मानद बने, लेकिन उसके तरह बनने के लिए हमें माफ़ी मांगनी होगी, तौबा करनी होगी, एतराफ़ करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। और याद रखें, माफ़ी के लिए तौबा करनी ज़रूरी है और तौबा के लिए एतराफ़ करना ज़रूरी है। हर महीने के पहले जुम्मे को यहाँ पर एतराफ़ होते हैं। मैं चर्च में बैठता हूँ, ज़रूर जिसका दिल करे एतराफ़ करने को, हर महीने के पहले जुम्मे को खुदावन के हुज़ूर हम यहाँ पर दुआ करते हैं और बैठते हैं। हम शाम के वक्त में 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक एतराफ़ का मौका होता है। ज़रूर माफ़ी मांगे आकर और ज़रूर तौबा करके आज की इस इबादत में भी आप सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगकर इस पहले बच्चे की तरह हो सकते हैं, ताकि हम भी खुदा की बरकतें पाएँ और हमें भी हमेशा याद रखा जाए और खुदा हमेशा हमारे साथ रहे मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं खुदावन के हुज़ूर और अपने ईमान का इकरार करते हैं, रसूलों का अकीदा। बरज़ख उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें, दुआ मांगें हाज़िर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम अच्छे ईमान में बढ़ें, खुदावंद से तौबा करें और माफ़ी मांगते हुए पहले बच्चे की तरह खुदा की तरफ लौट कर आकर उसके काम को भी सर अंजाम दें और उससे बरकतें भी पाएँ। अजीज़ो दुआ मांगें। खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ मांगें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद पापा आज़म के साथ हो, खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे और खुदावंद उनके ज़रिए से यीशु मसीह की पहचान और गवाही सारी कौमों तक पहुँचाए। अजीज़ो दुआ मांगे। खुदा हमारी दुआ सुन। आप भी अपनी दुआएं खुदा की नज़र कर सकते हैं। दुआ करते हैं शकीब खोखर, इत्तेज़ाज़ भट्टी, शाहद खोखर, इकबाल बानो, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल, इरफ़ान तोफ़ैल, आमर तोफ़ैल, सना अनवर और अरशद मनशा के लिए, जो खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी करते हुए हाज़िर हैं। खुदा इन सब की शुक्रगुज़ारियों को कबूल करे और इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ में हैं या बीमार हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं अनीता आसफ़ के लिए, परवेज़ मसीह के लिए, जमीला चार्ल्स के लिए, शरीफ़ा बीबी, शमशाद, मरियम शाहिद, नसीम अख्तर के लिए। खुदा इन सब पर अपना दस्ते कादर बढ़ाकर तमाम दुख तकलीफ़ और बीमारियों से इन्हें रिहाई बख्शे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज अरशद मसीह के लिए, किरण अलमास के लिए, क्रिस्टोफ़र के लिए, उज़िया और तकवीन के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ और जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। खुदा इन पर अपना शफाबरा ज़ख्मी हाथ बढ़ाकर इन्हें जल्द सेहतयाबी अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करेंगे आज सलोमी नदीम के लिए, सहर अनोब और किरण आसफ़ के लिए कि खुदा अपने इन बच्चों को औलाद की नेमत से नवाजे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। जावेद मसीह के लिए दुआ करेंगे। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे और इन्हें बड़ी बरकत बख्शे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन।
अपने भाई अर्नेस्ट पॉल के लिए दुआ करेंगे जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं। खुदा इन्हें उम्र की दराजी, ईमान की मजबूती और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज उन तमाम मरहूमीन को भी याद करते हैं जो खुदावंद में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं सलीम शराज के लिए और बाबू शकील के लिए जिनकी आज पहली बरसी है। और हम दुआ भी करेंगे बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम खुरम जावेद, अनवर खोखर, बाबू विलियम स्टीफन, मार्था विलियम, खुर्शीद साबर, सादक मसीह गिल, सुलेमान सादिक, GF गोम्स, बाबर ख़ान, तोफ़ैल लाल, सकीना बीबी, बशीर मसीह, सीमा बीबी, फौजिया बीबी, सैमुअल मसीह और सीमा बीबी के लिए कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा करे, तमाम सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे ताकि वो आवाम की बेहतरी और तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करें। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अपने तमाम सिक्योरिटी के अदारों के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए, पुलिस के नौजवानों के लिए, तमाम दफ़ाई शोबों में काम करने वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनको और उनके ख़ानदानों को बड़ी बरकतों से माला माल करे। वो पाकिस्तान की हिफाजत करें और जहाँ पर भी दहशत गर्दी है खुदा वहाँ पर उन्हें इस्तेमाल करे ताकि वो मुल्क व कौम की हिफाजत करते जाएं। अजीज़ों, दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने नौजवान बच्चों के लिए। खुदावंद हमारे बच्चों को बरकत दे ताकि वो मेहनत करना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, अपनी तरबियत की तरफ तवज्जो दें और खुदा के हुज़ूर हुनरमंद बच्चे बनकर आने वाले मुस्तकबिल में अपने ख़ानदानों की अच्छी कफ़ालत करें। अजीज़ों, दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे मसीह खुदावन के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और हम सब वायर के साथ मिलकर नज़ाने का गीत गाएंगे। इसी के दौरान अपने हदिया नज़ाने खुदा की हज़ूरी में पेश करेंगे। सारी धरती तेरी है, ये आस
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। रहीम खुदा हमें ये तौफीक दे कि हमारा नजराना तेरे मकबूल नज़र हो, हमारे लिए ये हर तरह की बरकत का चश्मा बहाए और बख्श दे कि हम हमेशा वफ़ादारी के साथ तेरी इबादत करते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे ही हाथ से बनी हैं और ज़मानों की तब्दीली का इंतज़ाम भी तेरे ही हाथ में है, मगर इंसान को तूने अपनी ही सूरत पर बनाया और जहाँ की तमाम अजीब व गरीब चीज़ें उसी के इख्तियार में रखीं ताकि वो तेरी तरफ से तेरी हर मखलूक पर हुकूमत करे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा तेरे कामों में तेरी ही तारीफ़ करता रहे। दोनों जहानों के तमाम बशिंदे फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों से मिलकर हमेशा ये कहते हुए उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। सब मिलकर यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। सब मिलकर यीशु के पाक खून को सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। उससे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। है खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मांग कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान के साथ अपने खाली हाथ आज खुदावन के हजूर खोलते हैं और ईमान से दुआ करते हैं, खुदा हर घराने को बरकत दे, हर घराने का दस्तरखान अच्छी चीज़ों से भरा रहे और कभी भी किसी चीज़ में, किसी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। खुदावन के हजूर उसकी सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शरक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। हमें अपने पाक बदन और खून के ज़रिए हर गुनाह और हर बदी से बचा। हमें हमेशा अपनी मर्ज़ी पर चला, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। अज़ीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। अभी पाक शराकत का वक्त है, तो जो पहले पाक शराकत लेते हैं, जिन्होंने पहली पाक शराकत का साक्रामेंट हासिल किया हुआ है, वही पाक शराकत के लिए आए। जीवन की रोटी है, तू मेरे
जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है, मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही कुर्बानी है, तेरी ही कुर्बानी है। तुमने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तुमने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पर हाथ तेरा, मेरे सर पर हाथ तेरा, देता है अज साथ मेरा, देता है अज साथ मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तू है यहोवा बापू मेरा। गाता रहूं मैं तेरी बंदगी, तू है यहोवा बाप मेरा। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
निकाह की पुकारें हैं। जीवन सलीम, वल्द सलीम, फ़िलिप और शहनाज सलीम। अज़ीज़ कॉलोनी गुजरांवाला का रहने वाला कंवारा निकाह करेगा सहर हमायूं के साथ
डॉक्टर हमायूं मसीह और साजदा बीबी की बेटी फ्रांसिसाबाद की रहने वाली कुमारी, दानिश मसीह वल्द अनवर मसीह और मुख्तार बीबी रिमशा कॉलोनी इस्लामाबाद का रहने वाला कुंवारा निकाह करेगा अलीना गुलजार के साथ डॉक्टर गुलजार मसीह और मुसर्रत बीबी अज़ीज़ कॉलोनी गुजरांवाला की रहने वाली कुंवारी के साथ। सदीम जावेद वल्द जावेद पीटर और शाजिया बीबी लोहियांवाला गुजरांवाला का रहने वाला कुंवारा निकाह करेगा किरण मुश्ताक के साथ डॉक्टर मुश्ताक मसीह और अनायत बीबी अज़ीज़ कॉलोनी की रहने वाली कुंवारी के साथ। अनीब एजाज़ वल्द एजाज़ जॉर्ज और शमीम बीबी अज़ीज़ कॉलोनी का रहने वाला कुंवारा निकाह करेगा महशमीन मुनव्वर के साथ डॉक्टर मुनव्वर जॉन और स्टेला मुनव्वर मेमोरियल हस्पताल पेरिस रोड सियालकोट की रहने वाली कुमारी के साथ। अगर इनके निकाहों में किसी को किसी भी तरह की कोई कानूनी या शरई रुकावट का पता है तो उसका फ़र्ज़ है कि ज़रूर वक्त से पहले पैरिश में इतला करें। नदीम मसीह हैं ईसा नगरी से, जिन्होंने चर्च की तामीर के लिए 500 रुपये दिए हैं। दुआगो हैं कि खुदा इनके ख़ानदान को बरकत बख्शे। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, चंद एक ऐलानात हैं। अक्टूबर का महीना जैसा कि आज आप सब जानते हैं शुरू हो चुका है, और मई के महीने की तरह अक्टूबर का महीना भी मुक़द्दसा माँ मरियम की पाक रोज़री से मंसूब किया जाता है। अपने घरों में आप पाक रोज़री की इबादत करें और पाक रोज़री की इबादत की बदौलत बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल जो हैं वो आप हासिल करें। आने वाले जुम्मे को जो इस महीने का पहला जुम्मा है, आप सब जानते हैं कि महीने के पहले जुमे की शाम को हम इसी गिरजाघर में मुक़द्दस घंटे की इबादत जो है, होली आवर की इबादत जो है यहाँ पे होती है। जैसा फादर जी ने बताया कि 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ये इबादत जारी और सारी रहेगी। पहले इतराफ़ होंगे, फिर हम मुक़द्दस घंटे की इबादत में शिरकत करेंगे। तो 4:30 बजे आने वाले जुमे की शाम को मुक़द्दस घंटे की इबादत में ख़ुद भी आएँ, दूसरों को बताएं और इस इबादत की बदौलत बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें। आने वाला इतवार इसी माह का दूसरा इतवार है, और आप सब जानते हैं हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रमेंट दिया जाता है। जो ख़ानदान घराने अपने बच्चों को बपतिस्मे का साक्रमेंट दिलवाना चाहते हैं, आने वाले इतवार को उन्हें अपने हमरा लाएं, उन्हें सफ़ेद लिबास पहनाएं, एक सफ़ेद मोमबत्ती अपने हमरा लाएं और अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ जो नादरा या यूनियन काउंसिल से बनी हुई है उसकी एक फ़ोटो कॉपी जो है वो अपने हमरा आप ज़रूर लाएं। चर्च की तमीर के लिए और इसके साथ साथ ही जो जड़ावाली की कलीसिया के लोग जिन्होंने अपने बिस्तर या किसी तरीके से वो मदद कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और चर्च की तमीर के लिए भी जो ख़ानदान घराने खुशी शादमानी के साथ अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले दिनों में और ख़ास तौर पे आज मेरे इलाके से शहजाद गिल सिविल हॉस्पिटल से 1000, एजाज गिल उनके भाई हैं सदीक कॉलोनी से उन्होंने 1000 दिया है। मेरे इलाके से बिल्डिंग कॉलोनी से भाई इजहाक उनकी फैमिली ने 2000, और पिछले हफ्ते या इससे पिछले दिनों में जितने लोगों ने भी अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र की हैं उसके घर की तमीर के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी भी आप सबों से गुजारिश करते हैं कि कोशिश करें जितनी भी जल्दी हो सके हम सब मिलजुल कर खुदावंद की तमीर में अपना हिस्सा डालें ताकि उसका घर जो है वो पाया तकमील को पहुँचे। चंद एक पुकारे मेरे पास हैं। लड़के का नाम है जुनेद जमील,
वालदैन जमील और कलसूम दसगी टाउन फतोमंड का रहने वाला हालत कुमारा शादी करेगा फलिसिया। वालदैन आरफ खोखर की सियालकोट रोड गुजरांवाला की रहने वाले के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 22 अक्टूबर। लड़के का नाम है वकास। वालदैन अशरफ और अजरा कच्ची फतोमंड का रहने वाला हालत कुमारा शादी करेगा शीज़ा। वालदैन मकबूल और नुसरत किला सुंदर सिंह नौशहरा रोड गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 14 अक्टूबर। लड़के का नाम है शरून। वालदैन है शफाकत और सरैया गोंदरावाला गुजरांवाला का रहने वाला। शादी करेगा महगिल। वालदैन है कैसर और बुशरा मोहल्ला फ्रीटॉन गुजरांवाला की रहने वाली के साथ हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 20 अक्टूबर। अगर इन पुकारों में कुछ शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हुजूर। हमने उससे खुदा की मोहब्बत को जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, इसलिए चाहिए कि हम भी भाइयों के वास्ते जान दें। सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तो इस पाक इबादत के ज़रिए हमें जिस्मानी और रूहानी शफा अता करता है ताकि हम जलाली वतन में मसीह के हम मेरास बने। हम उसी के साथ दुख उठाकर उसी की मौत का ऐलान करते हैं और उसी के वसीले से हमारी दुआएं कबूल कर, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आखिरी बरकत से पहले सिर्फ खुदावंद से एक चाहूँगा कि हम उन लोगों के लिए बरकत चाहें जो हमेशा खुशी से खुदा के घर के लिए काम करते हैं। और आज 6 लोग जो माली हैं वो आज खुदा के घर की सफाई के लिए और चर्च के बाहर के काम के लिए आए हैं। भरपूर तालियों में उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतले खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र।